प्यारे बच्चों ध्यान दें, आज के वीडियो में हम सीखेंगे पहली सवाल। एक सही 1/2 धन 1/7 गुणे 10 सही 1/2 ऋण 2 सही 1/2 भागे 1 सही 3/4 का 1 सही 1/3 बराबर क्या होगा। दूसरी सवाल सीखेंगे 6/3 धन 3/1 ऋण 2/3 बराबर क्या होगा। ये लंगड़ा भिन्न है, सतत भिन्न बोलते हैं इसको। तीसरी सवाल 10 ऋण बड़े कोष्ठक में 8 ऋण मझले कोष्ठक में 6 भागे 3 ऋण छोटे कोष्ठक में 6 ऋण 9 भागे 3 छोटा कोष्ठक बंद ऋण 3 मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद बराबर क्या। चौथी सवाल यदि x बटे y बराबर 4/3 तो 3x धन 2y बटे 3x ऋण 2y बराबर क्या। तो चलिए देखा जाए। देखें सवाल को। 1 सही 1/2 धन 1/7 गुणे 10 सही 1/2 ऋण 2 सही 1/2 भागे 1 सही 3/4 का 1 सही 1/3 का मान। उत्तर दिया है 5 सही 3/14 10 सही 3/14 1 सही 13/14 12 सही 13/14। अब आप सवाल सामने है, उसके उत्तर दिए गए हैं, आपको समझ में आता है तो अपना उत्तर टिक करें और टिक करके अपना उत्तर मिलाएं कि सही है कि गलत है। नहीं समझ में आता है तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें कोई कोष्ठक का प्रयोग नहीं हुआ है, जोड़ का प्रयोग हुआ है, गुणा का प्रयोग हुआ है, घटाना का प्रयोग हुआ है, भाग का प्रयोग हुआ है और का प्रयोग हुआ है। का कुल 5 प्रकार के चिन्ह लगे हुए हैं, जिसमें से जोड़, घटाना, गुणा, भाग यहाँ है और एक अच्छा है यहाँ पर का की जगह पर गुणा रहता है, आपको मालूम है। और सबसे पहले का को हल किया जाता है, कोष्ठक नहीं है इसलिए। तो चलिए इस का को हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम गुणा लगा लेंगे और सभी भिन्नों को विषम भिन्न बनाएं और बढ़े आगे। दो एकम 2 और 1 3/2 3/2 धन 1/7 गुणे 10 गुना 20 20 और 1 21 21/2 ऋण 2 दूनी 4 4 और 1 5 5/2 भागे 4 एकम 4 4 3 7 7/4 का 3 एकम 3 ये 3 का पहाड़ा से और धन 1 4 4/3। अब देखिए इसको, ये का है इसलिए सबसे पहले इसी को हल करना है। तो काट कर देखते हैं 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4 यहां तक कट गया। अब ये बचा हमारे पास 7/3, इतनी दूर में 7/3 बच रहा है। तीन 3/2 धन 1/7 गुणे 21/2 ऋण 5/2। अब देखिए इस भाग के निशान को हम गुणा बना लेंगे और ये उल्टा 3/7 हो जाएगा। 7/3 है वो 3/7 हो जाएगा, 3/7। अब देखो काटोगे तो ये कट जाएगा। 7 एकम 7 7 त्रिक 21 यहाँ पर 3 आया है और बाकी अब ये वाला गुणा हल करके
चलते हैं नीचे। 3/2 धन 3 एकम, इस 3 एकम 3/2 एकम 2 ऋण 5 तिहाई 15/7 दूनी 14। अब हमारे सामने एक जोड़ और एक घटाना बचा हुआ है। पहले जोड़ को जोड़ते हैं। जोड़ है समहर, हर बराबर है इसका, तो 3 और 3 6/2 आएगा। 6/2 ऋण 15/14। अब यहां 6/2 में से 15/14 को घटाने के लिए 14 और 2 का लघुत्तम ऐसी संख्या होनी चाहिए जो दोनों से कटे। यहाँ पर 14 ही इसका लघुत्तम, क्योंकि 14 एकम 14 14 से कट ही जाएगा, और 2 सत्ते 14 ये भी कट जाएगा, इसलिए इसका लघुत्तम आएगा 14 ही। इस 2 को 14 बनाने के लिए 7 का गुणा करना पड़ेगा, और वही 7 का गुणा ऊपर की 6 में भी करना पड़ेगा, क्योंकि इससे 7 बार इसमें जाता है। तो 7 42 यहाँ पर आएगा 42, और ऋण ये 15 ही रहेगा। अब 42 में से 15 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 12 में से 5 गया 7, और अब ये 3 है, 3 में से गया 2, 27/14। इसको भाग देकर के आप सही बटे में कर सकते हैं। कहीं भी ऐसे भाग कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि 14 से 2 बार जाएगा तो 28 हो जाएगा, इसमें 2 बार जा नहीं रहा है, एक बार जा रहा है। 14 एकम 14 एक बार गया, 13 शेष बचा, और 14 जो है उसका हर बनेगा ही। इस प्रकार से 1 सही 13/14 आपका उत्तर है, और ये कहाँ दिया गया है? नंबर 3 पर। ये 1 सही 13/14 आपका सही उत्तर है। इसको देख लें, समझ लें, और चलिए देखते हैं अगली सवाल। अब देखें इस सवाल को, इसका नाम है, वैसे कहते हैं लगड़ा भिन्न, या फिर कहें सतत भिन्न, या कहें कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। तो 6/, एक ये 6 उसके बटे में 3 धन 3/, फिर 1 ऋण 2/3। कई भिन्नों को एक के नीचे एक लगा दिया गया है, और इसी का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखने में तो अटपटी है सवाल, लेकिन बहुत ही सरल है, इतनी सरल है, इतनी सरल है कि क्या बताएं आपको। भिन्नों के जोड़ घटाना से भी सरल है। तो चलिए देखते हैं। पहले उत्तर देखिए, पहला उत्तर है 1/2, दूसरा है 1/3, तीसरा है 1/4, और चौथा है 1/6। यदि आप इसके पहले देखे हैं, समझे हैं, तो अपना आंसर टिक करें, नहीं समझे हैं तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस भिन्न में सबसे नीचे की जो भिन्न है वहां से हल करना। चलिए हम सवाल दोबारा उतार लेते हैं। 6/3 धन 3/2, और इस 2 को कहेंगे 1 ऋण 2/3। तो यही भिन्न सबसे नीचे है, ये वाली। पहले इसी को हल कर लीजिए, इतना हल करने आपको आता है। 3 एकम 3 में से जब 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 1, और बनेगा 1/3। इतने दूर का हमारा मान आया है 1/3। इसको ध्यान देना। अब इस सवाल को लेते हैं, इतना उतारेंगे और इसको 1/3 रहने देंगे। 6/3 धन 3 यहां लिखिए। देखिए
6/3 ये वाला लिख दिए हैं और ये वाला 3 लिख दिए हैं। अब इसके नीचे वाला जो है इतना, इसकी जगह पर 1/3 रखेंगे, 1/3। और अब ध्यान देना है कि इस 3 को क्या करेंगे, इस 3 को ले जाएंगे इसके पास और करेंगे गुणा। यहां आकर ये गुणा करेगा, इसका ध्यान देना। जब गुणा करेगा तो हमारे पास भिन्न कैसी बनेगी, तो हमारे पास भिन्न बनेगी 6/3 धन, ये 3 यहां चला गया, 3 त्रिके 9, 9/1। अब देखिए इस भिन्न को हल कर लीजिए इसको, और इसको 6 में लिख दीजिए। 1/3 3, 3 और 9 12, 12/1। अब किसी के बटे में 1 रहे तो उसका मान नहीं होता, लेकिन अगर 1 ना होता, 100 होता, तब क्या करते, इसको ले जा करके इस 6 के पास और कर देते गुणा, तो फिर वो भी अब भी कर रहे हैं 1 छक्के 6, ये केवल 6 ही रहेगा और बनेगा, फिर से समझिए 6/12, काटने पर 6 तब 6, 6 दूनी 12, और इस प्रकार से 1/2 हमारा आंसर है। 1/2 है नंबर 1 पर। सवाल थोड़ा सा अटपटी, इसलिए एक बार फिर से जल्दी से बताता हूं। इस सवाल को यहाँ पे उतारा गया, सबसे नीचे वाले भिन्न को देखिए, जो हमारे पास कुछ भी है, जो जोड़ में है, घटाना में है, यहाँ पर कुछ भी है उसे नहीं मतलब, इतने को हल करना आपको आता है। 3 1 कम 3, 3 में से ऋण करें 2 तो बचा 1, इसलिए हो गया 1/3, ये इसके बराबर में। अब इस भिन्न को उतार कर इसकी जगह पर 1/3 लगाया गया, 6/3 धन 3/, उसके बाद ये भिन्न लगा दी गई है जो यहाँ से ले आए हैं, और इसको उठा करके इस अंश को छोड़कर इस हर में गुणा करके, हर का गुणा हर में करना है, इसके वाले के हर में, तो ये गुणा कर दिए, 3 त्रिके 9 हो गया। और अब अगले स्टेप पर 6/3 धन ये वाला 3 त्रिके 9 और ये 1 उतार दिए। अब ये भिन्न हमारे पास हो गए मिश्रित भिन्न, इसको हल किए, 1 त्रिके 3 या 3 1 कम 3, 3 और धन 9 12, इसलिए बनाए 12/1। इस 1 का गुणा यहाँ कर दिए, 6 में 6 ही रह गया, 1 खत्म हो गया, बना 6/12। इस 6/12 को काटे, 1/2 मिला, और ये वाला आंसर है। एक बार 2 बार देखकर समझ लें। वैसे मोबाइल पर लगड़ा भिन्न के नाम से या सतत भिन्न के नाम से बहुत वीडियो बने हुए हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, कमेंट करेंगे तो मैं ऐसे ही और सवाल बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं आगे। अब इस सवाल को देखें, 10 ऋण बड़े कोष्ठक में 8 ऋण मझले कोष्ठक में 6 भागे 3 ऋण छोटे कोष्ठक में 6 ऋण 9 भागे 3 भागे फिर कोष्ठक के बाहर 3 का मान। अब ध्यान देना है कि ये बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक सभी का प्रयोग हुआ है। अब घटाना और भाग का बार बार प्रयोग हुआ है, लेकिन हमें हल करना है सबसे बीच वाले कोष्ठक से, यहां से। इसका उत्तर है 3 4 2 5। आपको समझ में आ रहा हो तो अपना उत्तर टिक करें और आगे बढ़ें, तो मिलाएंगे आपका उत्तर सही है कि गलत। नहीं समझ में आता है तो चलिए मिलाते हैं हल करके। 10 ऋण 8 ऋण 6 भागे 3 ऋण छोटे कोष्ठक में आ गए, यहां पर है 6 के बाद ऋण लगाए, इसी को हल करना है। 3 का पहाड़ा 9 के लिए, यानी 9 में 3 का भाग करेंगे, 3 त्रिके 9 3 बार जाएगा, ये 3 बार गया, और ये फिर भाग का निशान और 3 दोनों कोष्ठक बंद। आगे फिर अब कहां हल करना है, इसी जगह पर अभी हल करना है। 10 ऋण 8 ऋण 6 भागे 3 ऋण, इस 6 में से इस 3 को निकालने पर 3 पाएंगे,
फिर ये भाग का निशान 3। अब हम मझले कोष्ठक के अंदर हल करेंगे। यहाँ पहले इसको भी हल कर लेंगे और इसको भी एक ही राउंड में। ये भाग का निशान है। अब 10 ऋण 8 ऋण 6, अभी हल करके लिखना था हमें, चलिए हल कर लिया जाए। 6 में 3 का भाग देने से 2 बार जाएगा, ये बना 2, ये ऋण 3 में 3 का भाग देने से 1 बार जाएगा। अब इसको ही अभी हल करना है। 10 ऋण 8 ऋण 2 में से 1 निकलने पर 1 बचेगा, 1 लिखे। अब हमारे पास यहां हल करने का नंबर है 10 ऋण 8 में से 1 निकल गया तो 7, और अब हम निकल गए कोष्ठक के बाहर। 10 में से 7 को घटाने पर मिला 3, यही हमारा उत्तर है। ये उत्तर कहाँ दिया गया है? ये उत्तर नंबर 1 पर दिया गया है, यहाँ 3। इस प्रकार के सवालों को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक बार 2 बार देखने के बाद बात समझ में आ जाती है। तो देख लें, समझ लें और चलिए देखें अगला। देखें सवाल को। यदि x बटे वाई बराबर 4/3 हो तो 3x धन 2y बटे 3x ऋण 2y का मान, उत्तर दिया है 5 3 6 4। आपको समझ में आता है तो अपना उत्तर टिक करें और आगे वीडियो बढ़ा करके अपना उत्तर मिलाएं। ना समझ में आता हो तो चलिए देखा जाए। इस प्रकार के सवाल बहुत ही सरल है। कितनी सरल है क्या बताऊं आपको, आप देखकर घबराओ नहीं, ध्यानपूर्वक समझो। बहुत ही सरल सवाल है। देखो सामने x के सामने दिया गया है 4 और y के सामने दिया गया है 3। तो ऐसे में हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि x बराबर 4 है और y बराबर 3 है। जहां जहां इसमें x लिखा वहां पर 4 लिख दो, जहां जहां y लिखा वहां पर 3 लिख दो, सवाल अपने आप हल हो जाएगी। तो देखो 3x धन 2y बटे 3x ऋण 2y। तो चलो x का और y का बदलाव करते हैं। ये 3 लिखते हैं, 3 इन दोनों के बीच में गुणा है, गुणे x बराबर 4 है, 4 लिखे, धन का निशान लग गया, 2 लिख दिए। y की जगह पर 3 लिखना है गुणा लगा के, गुणे 3 बटे, फिर ये 3 लिखा गया, गुणे का निशान लगा, x का 4 लिखे, ऋण का निशान लगा, फिर लिखेंगे 2 गुणे y का 3। अब देखो इसको 4 पे आए 12, ये धन का निशान लग गया, 3 दूनी 6 बटे 4 पे आए 12, ये ऋण का निशान लग गया, 3 दूनी 6। अब चलो देखो 12 और 6 18 बटे 12 में से 6 निकला 6, काटो 6 का 6, 6 3 18 बराबर क्या मिला 3। यही आपका आंसर है और ये कहां दिया गया है 2 नंबर पे। तो देखो है ना सरल। सिर्फ घबराना नहीं किसी भी सवाल को, नवोदय में या आवासीय विद्यालय में या किसी भी परीक्षा में बैठे हो, सवाल को पढ़ के घबराना बिल्कुल नहीं है। ध्यानपूर्वक पढ़ो, समझो, आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।